हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 10 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक लेके आया हूँ जो आने वाले दिनों में 20 to 80% जितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ऐसा यहाँ एनालिस्ट का मानना है। हमारी कभी भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती। हमारा काम आपके पास वही इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि जहाँ पे ऐसा लग रहा है और जो स्टॉक में अभी एनालिस्ट का मानना है, जहाँ पे डीआई खरीदारी कर रहा है, एफआई खरीदारी कर रहा है और मोमेंटम बने, ऐसे स्टॉक हम आपके सामने लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखे तो फ्रेंड 20 to 80% रिटर्न जनरेट करने वाले कौन से स्टॉक है। लेटेस्ट ही न्यूज है जून 17 की। यहाँ पे देखे तो सेक्टर सिलेक्ट किया है। देखो, पहली चीज ये बात ध्यान पे रखना है, स्मॉल कैप स्टॉक है तो स्मॉल कैप रिस्की हो गए। तो अभी रिस्क, जब भी स्मॉल कैप में आप स्टॉक में खरीदारी करो, एक बात यहाँ पे ध्यान पे रखो कि 30 to 40% मिनिमम मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल हो। मीन्स कि यहाँ पे 30 to 40% जहाँ पे डिस्काउंट हो वही हमें खरीदना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तब जाके यहाँ पे अच्छे पैसे बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार मार्केट गिरने से स्टॉक यहाँ पे नीचे ज्यादा आ जाते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप में। तो यहाँ पे जो आज एनालिस्ट ने जो बुलिश है वो इतने सेक्टर पे है, बैंकिंग सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पे 10 स्टॉक बताए हैं। 10 और 10 स्टॉक यहाँ पे बीएससी के टारगेट के साथ ब्रोक करने दिया है। देखो, यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक है डीसीबी बैंक। ये स्टॉक वैसे भी पहले भी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, अभी भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है ऐसा लग रहा है। 5 में से 5 ने यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है और यहाँ पे 173 रुपीज का टारगेट दे रखा है। मौजूदा प्राइस से 21% ऊपर जा सकता है, अभी अप्रोक्स 143 में चल रहा है। तो इसे हमें अपने डा पे रखना है। नेक्स्ट स्टॉक फ्रेंड देखिए, पीवीआर आइनॉक्स। वैसे अभी लॉस में, मगर धीरे धीरे यहाँ पे कवर हो रहा है। आप देख सकते हो, वैसे अपसाइड जा रहा था मगर फिर से यहाँ पे देखिए तो इजराइल की जो भी अभी वॉर की जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से वापस से स्टॉक यहाँ पे प्रेशर में आ गया। अदरवाइज देखिए तो स्टॉक ने थोड़ी अपसाइड दिखाई थी। 967 का स्टॉक है, 1720 रुपीज का टारगेट दे रखा है। यहाँ से मौजूदा प्राइस से 80% जितना रिटर्न क्रिएट कर सकता है। मगर स्मॉल कैप होते हैं, रिस्क ज्यादा होता है, तो हमें यहाँ पे मान लो कि इन्वेस्टमेंट भी हमें करना है, कन्विक्शन में बैठता है तो अपनी वही अमाउंट इन्वेस्टमेंट करो पोर्टफोलियो की 1 to 10%, माइक्रो में 1% और स्मॉल कैप में 1 to 10%, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। पहले तो पोर्टफोलियो को इस हिसाब से बनाओ। दूसरी बात, जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा वर्कआउट करेगी, क्योंकि जितना डिस्काउंट अभी ज्यादा होगा तो इन शॉर्ट जितने सस्ते में आप खरीदोगे उतना ही फायदा होने वाला है। नेक्स्ट देखिए तो ग्रेविटा, इसे भी खरीदने की सलाह दी है। यहाँ पे 2404 रुपीज का टारगेट दे रखा है। 38% मौजूदा मार्केट प्राइस से ऊपर रिटर्न दे सकता है और 1738 में अभी चल रहा है। तो ग्रेविटा को भी हमें अपनी रडार पे रखना है। नेक्स्ट स्टॉक देखें तो ज्योति लैब, अच्छा खासा अभी तक चल गया है स्टॉक। 33% अपसाइड के टारगेट दे रखे हैं। यहाँ पे 444 रुपीज का टारगेट 333 में अभी चल रहा है। तो इसे भी अपने रडार पे रखो, आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो बढ़िया स्टॉक कल्पतरू प्रोजेक्ट, उसे भी आप देख सकते हो। कल्पतरू प्रोजेक्ट 15 ब्रोकर में से 4.8 इसकी एवरेज निकाली, इसकी इतने इसके एग्री है। 1430 रुपीज का टारगेट दे रखा है। मौजूदा प्राइस से 22% रिटर्न मिल सकता है। अप्रोक्स अभी 1176 में चल रहा है। तो देखो, ऐसे स्टॉक हमें ढूंढने हैं जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा हो और पैसे स्मॉल कैप में ही बनते हैं, मगर उसमें पेशेंस भी इतना रखना पड़ता है, डाउनफॉल भी आपको इतना देखना पड़ता है, बाद में रिटर्न ऐसे रिटर्न नहीं बनते हैं। लेमन ट्री, यहाँ पे सबसे ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है स्मॉल कैप में। लेमन ट्री की बात करें तो 168 रुपीज का टारगेट दे रखा है, 22% अपसाइड और अभी 138 में चल रहा है। देखो, जो भी कंजम्पशन के स्टॉक है अभी आने वाले दिनों में चलने ही वाले हैं। उसका रीजन क्या है? दिन ब दिन देखिए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। सभी अभी क्या कर रहे हैं भाई, होटल अकोमोडेशन में जा रहे हैं, तो उसका भी फायदा मिलेगा। और दूसरी बात, इस बार 12 लाख तक इनकम टैक्स एग्जम किया है। इसका बेनिफिट डायरेक्टली किसको होगा? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास डायरेक्टली क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी क्योंकि कंजम्पशन के लिए पैसे, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा रहने वाली। तो इसे भी हमें अपने डाटा पे रखना चाहिए। नेक्स्ट है पीएनसी इंफ्राटेक।
ये स्टॉक में यहाँ पे 371 रुपीज का टारगेट दे रखा है ब्रोकर ने। यहाँ पे रेटिंग अभी 14 ब्रोकर में से 4.2 की रेटिंग मिली है। 22% अपसाइड जा सकता है फ्रेंड। 303 रुपीज में अभी चल रहा है, इसे भी अपने रडार पे रखो। नेक्स्ट स्टॉक देखिए तो वाटेक वाबाग। ये स्टॉक देखे तो वाटर मैनेजमेंट से कनेक्टेड स्टॉक है। अभी देखिए तो 4.8 की रेटिंग हुई है उसमें और टारगेट दे रखा है 1888 का। यहाँ से 21% अपसाइड जा सकता है और अभी 1559 रुपीज में चल रहा है, तो इसे भी अपने रडार पे रखो। मगर ये सब स्टॉक रिस्की है क्योंकि स्मॉल कैप है। नेक्स्ट स्टॉक देखे तो महानगर गैस। यहाँ पे 22% अपसाइड का टारगेट दे रखा है ब्रोकर ने। 1390 रुपीज अभी चल रहा है, 1695 रुपीज तक जा सकता है, तो इसे भी अपने रडार पे रखो। ये भी अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक देखे तो फ्रेंड एसजी इंफ्रा। बढ़िया स्टॉक है, कई बार इसको अच्छे खासे ऑर्डर भी मिले हैं, तो इसे भी ध्यान पे रखो। यहाँ पे खरीदने की सलाह 1052 रुपीज चल रहा है। 1640 रुपीज का टारगेट दे रखा है। मौजूदा प्राइस है 56% जितना रिटर्न यहाँ पे कमा सकते हो। देखो तो यहाँ पे 10 से 10 स्टॉक में हमें एक चीज देखने को मिली कि भाई स्मॉल कैप है और 20 to 80% रिटर्न दे सकते हैं, मगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी है। पहले से अभी तक वीडियो में बोल रहा हूँ कि जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जहां पे भी FIDI प्रमोटर की अच्छी खासी स्टेक है, उसे ही खरीदना चाहिए। स्टॉक का पी देखो, इंडस्ट्री पी, ये सब देख के ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये 10 स्टॉक का मैं सब यहाँ पे आपके सामने मान लो कि पी और सब कुछ देखने जाते तो वीडियो बड़ी बन जाती फ्रेंड, तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही रखा है। अगर आपको किसी भी स्टॉक की पूरी फंडामेंटल डिटेल चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके लिए जरूर से बना के लाऊंगा। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।